हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, कैबिनेट मिशन और संविधान सभा। यह हमारा सेकंड टेस्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान है निर्मित, आंशिक लचीला, आंशिक कठोर, उपयुक्त सभी। भारत का संविधान है उपयुक्त सभी। निर्मित, भारतीय संविधान एक निर्मित संविधान है जिसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। आंशिक लचीला, कुछ भाग में साधारण बहुमत से संशोधन किए जा सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 1 से 4 तक। आंशिक कठोर, कुछ भाग में विशेष बहुमत से संशोधन किए जा सकते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना, मार्च 1946। माउंटबेटन योजना 1947। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। साइमन आयोग का प्रस्ताव, साइमन कमीशन का गठन 1927। 3 फरवरी 1928 को भारत आया। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? फैजपुर, कानपुर, मुंबई, लाहौर। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? फैजपुर। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, उपयुक्त सभी। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? उपयुक्त सभी। 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र, ए, बी, सी, टी। ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान पाकिस्तान, सी कुर्ग कर्नाटक, डी से दिल्ली। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। B.R. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से।
बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल से 1946 से 1947। उसके बाद मुंबई प्रेसिडेंसी से भारत विभाजन के बाद 1947 से 1950 तक। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ग्यारह दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरत चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद किदवई, वेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान को अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया? 22 जुलाई 1947, 23 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया? 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ।
भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, B.N. राव। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? B.R. अम्बेडकर, संविधान का जनक या जननी भी कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13, 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर B.N. राव, राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, कोई नहीं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर B.N. राव। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? अडॉप्ट 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत का मतलब स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, कोई नहीं। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 22 जनवरी 1947, 13 सितंबर 1946। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान मूलतः किस भाषा में लिखा गया? हिंदी, अंग्रेजी, ए और बी, कोई नहीं। भारत का संविधान मूलतः किस भाषा में लिखा गया? ए और बी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946, अप्रैल 1946, जनवरी 1946, मार्च 1947। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946। संविधान सभा की अंतिम बैठक
24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 मार्च 1950, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11, 12, 13, 14। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284, 389, 324, 299। भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284। प्रथम हस्ताक्षरकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम हस्ताक्षरकर्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का लेखन किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, कोई नहीं। भारतीय संविधान का लेखन किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान की मूल प्रति का डिजाइन किसने बनाया? नंदलाल बोस, महावीर प्रसाद वर्मा, शांति देवी, ईश्वरी प्रसाद वर्मा। भारतीय संविधान की मूल प्रति का डिजाइन किसने बनाया? नंदलाल बोस। संविधान सभा एक जाति की संस्था है, यह किसका कथन है? विंस्टन चर्चिल, सर जॉन साइमन, सर जॉन इब्राहिम, कोई नहीं। संविधान सभा एक जाति की संस्था है, यह किसका कथन है? विंस्टन चर्चिल। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927, 3 फरवरी 1928, 1929, 1926। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता कब हुआ? सितंबर 1932, जनवरी 1932, सितंबर 1931, कोई नहीं। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता कब हुआ? सितंबर 1932। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। नेहरू रिपोर्ट को कब प्रस्तुत किया गया? 10 अगस्त 1928, 1927, 1942, जनवरी 1926। नेहरू रिपोर्ट को कब प्रस्तुत किया गया? 10 अगस्त 1928। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो।